भागना है हमने भी। अच्छा, एकदम से नहीं, तकरीबन इसका काफी टाइम लगता है। सारा माइन मिला के कभी 50 करोड़, कभी 40 करोड़, कभी 30 करोड़, इस तरह माइन में माल आता है सर। स्टोन का कोई कीमत नहीं होती है, कुदरती चीज़ है वो। मेरे जहन में 1000 का है तो किसी का जहन में उसका करोड़ बनता है। मैंने एक दाना 1 लाख का लिया था, वो एक दाना 25 लाख का बिका। इंसान की जहन के हिसाब से इसका कोई मालियत नहीं होती है। हमारा माइन सुमायर माइन के नाम से मशहूर है। सुमायर चुमरबकोर 13,000 फुट बुलंदी पे माइनिंग हो रही है। ये 1988 में ये माइन एक्सप्लोर हुआ था। 88 से लेके तकरीबन 2005 तक ये मैनुअल सिस्टम से हाथों से सुराख करके खुदाई करके हम माइनिंग कर रहे थे। ग्रेजुअली ये हम मशीन ड्रिल मशीन तक आ गए। इस वक्त माशाल्लाह से कंप्रेसर पर काम कर रहे हैं। सबसे लॉन्ग जो माइन है 350-400 फुट है। मैं 2006 से यही माइन में मैं काम कर रहा हूँ। इधर से मुझे माल मिला है, मतलब 2006 से इस वक्त तक 95-90 लाख रुपए मिला है। 1 करोड़ से ऊपर करीबन। सन 1993 में लगातार 4 दिन बर्फबारी हो गया। उसके बाद फिर मौसम खुश्क हुआ, फिर नीचे बर्फ़ जम गया। फिर 8, 9, 10 नवंबर को 10 अक्टूबर को इधर से रवानगी होते हुए मेरा बड़ा भाई लैंड स्लाइडिंग के जद में आ गया। ऊपर से बर्फबारी ज़्यादा हो गया था, उस वजह से इधर से मतलब नीचे की तरफ स्लाइडिंग हो गए। वो करीबन 10 बार से ज़्यादा हादसात हुए हैं इधर सर। मतलब कभी मतलब ऊपर से फाट नीचे गिरा है, कभी स्लाइडिंग का मसला, कभी धमाकों की वजह से किसी का आंख ज़ाया हो गया है, किसी का हाथ, किसी का पाँव। इधर इतना सख्ती से काम करें, कम से कम 400-500 फुट अंदर सुराख है। उधर से धमाके करके मतलब रिस्क काम करें हम। पर सूरत इंसान मतलब हम खुशी से काम करें। मतलब ये मादनियात का हमें शौक़ है निकालने का, इसलिए मतलब करें। बाकी काफ़ी मेहनत से ये माल निकलता है, आसानी से नहीं। निकलते हैं रिज़्क़ के तलाश में, तो थोड़ा सख्ती भी बर्दाश्त करना पड़ता है। सबसे पहले कोमरीन मशहूर है, फिर ये क्वार्ट्स मशहूर है। क्वार्ट्स में एक स्मोकी क्वार्ट्स होती है, दूसरा रुटाइल क्वार्ट्स आता है। फिर यहाँ पे टोपास भी आता है और फ्लोराइट, अपटाइट। पहले हमने ब्लास्टिंग किया, अभी वो मलवा निकाल रहा है, मलवा भी निकाला है। अभी हमारा सेकंड शिफ्ट अभी लगने वाली है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम शाम तक ये 2-3 शिफ्ट और लगाएंगे। लगा के फिर देखेंगे शाम तक और आगे क्या सिचुएशन आ रहा है माइन का। कल हमें खाली माइन आया हुआ था छोटा सा,
तो माइन खाली पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था उसमें, छोटे मोटे सिंपल्स थे इसमें छोटे छोटे ये नज़र आता है, ये देखिए ये कोमरीन का सिंपल है, ये छोटे मोटे थे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था, ये खाली पड़ा हुआ था माइन। मुझे तो लगता है कोई माइन का सिचुएशन नहीं है, तो देखते हैं, कम करते हैं शाम तक क्या होता है। 2-3 शिफ्ट और भी लगाना है हमने। पहले जब आया था उस टाइम पे मुश्किल लग रहे थे मुझे, यार ये तो बहुत तकलीफ़ के काम है, थकावट भी होती थी जब मैं छोटा था। जब फर्स्ट टाइम में आया था उसी टाइम में मुझे काफ़ी बहुत माल भी मिले थे और सही पार्टी भी था, माहौल अच्छे थे, सारे हमें यार दोस्त मिल के पार्टी बनाए थे। बाद में बस वो पार्टी हमने क्लोज़ किए, अब दूसरा नया मंच शुरू किए हैं। 7 बंदे काम करते हैं और टोटल होते हैं 13 बंदे। 13 बंदों में से 7 बंदे काम करते हैं यहाँ पे माइन में। दिन में 2 बंदे वो सुरंग लगाते हैं, अंदर ड्रिलिंग करते हैं, 6 बंदे मिला के उसको मलबा जो होता है वो निकाल देते हैं। और एक उनका होता है कुक होता है डेरे में, उनके लिए 2 बंदूक का शेयर होते हैं, 2 शेयर होते हैं बारूद का, और मशीन का भी 2 होते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। तो एक का होता है राशन होता है, नीचे से दुकान से उनको राशन देता है यहाँ पे खुर्दनोश वगैरह। तो फिर एक सप्लायर होता है हमारा, नीचे से राशन लेके यहाँ आता है। तो कुल मिला के 13 हो गए। मैक्सिमम 800 बंदे काम करते हैं, 100 से ज़्यादा पार्टियाँ हैं यहाँ पे, तो उसमें से 50 से भी कम को माल निकलता है, बाकी 70% लोग खाली जाते हैं। तो हमारा माइन का जो पहले हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये ब्लास्टिंग में आएगा, नहीं हुआ तो नेक्स्ट ब्लास्टिंग में इंशाल्लाह मुझे हमें माइन आएंगे। ये लीड था हमारा, मतलब इस लीड में मतलब अंदर 5-6 फुट में मैन आना हुआ तो हमें पता चलता है, इसमें पानी थोड़ा आता है, इससे हमें अंदाज़ा लगता है कि 5-6 फुट आगे माइन हुआ तो हमें अंदाज़ा लगता है कि इधर माइन आएंगे क्या। मई के महीने, जून के महीने में हम आ रहे हैं। जून का महीने मतलब सिर्फ पानी निकालने में 1 महीना लगता है। इस साल ऐसा हुआ कि बारिश की वजह से हम डिस्टर्ब होकर सितंबर में आए हैं, अभी सिर्फ 2 महीने का काम होगा, सितंबर और अक्टूबर में। जब माल निकलता है तो यहाँ पे लोग ऐसा कर सही पैकिंग करके अपना सील लगा के नीचे पहुँचा देते हैं। यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर और जो माइनर्स मिल के उसको बेच देते हैं। बेचने में वो हमारे व्यापारी है नीचे मार्केट में रहते हैं, फिर वो बोली लगता है, ओपन बोली में जिसका रेट ज़्यादा हो वो ले जाता है माल। मोस्टली ये स्पेसमैन में आता है, डेकोरेशन में रखते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं। जो इसका रॉ मटेरियल आता है वो ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं। आप बखेरा शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। कब पहुँचे भला? मैं तो कल पहुँचा। माशाल्लाह बड़ा माल, तो खूबसूरत माल को लाया आपने। आपके इंतज़ार में ही थे ना। 2022 में तकरीबन मोस्टली टोटल 120 में से 22 पार्टीज़ को माल आए है, बाकी 100 पार्टी बिल्कुल खाली आए हुए हैं। इस तरह नहीं सीन शॉट करके ख़त्म हो गया। हाँ अब ठीक है, फ़र्क तो इतना नहीं था ना। अब ठीक है, देगा ना इतने कंजूसी 1-2 लाख इस तरह यार, बड़े सौदे में इस तरह नहीं करना ना। बस क्या करें। चलो ये इसको पहला सौदा है सीजन के, इसलिए तो ये साइड पे करो, पैकिंग करेंगे बात। मेरा नाम शाहिद है और मैं जो है ना एक्वामरीन में काम करता हूँ। गिलगित से ख़रीदता हूँ नगर से, और फिर इधर आके लोकल मार्केट में बेचता हूँ और ऑनलाइन भी बेचता हूँ।
ख़ास तौर पे अगर चुमार बकोर के देखा जाए ना, तो वो ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता। ज्वेलरी में इसलिए नहीं होता कि कलेक्शन चीज़ है, खूबसूरती के लिए लोग जो है ना वो घर में रखते हैं, और बाकी जो है और जगह से जाते वो ज्वेलरी में यूज़ हो जाते हैं, जैसे शिगर वगैरह। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं ना। एक तो है बंदा मतलब ऑनलाइन लिस्टिंग होती है, जिस तरह eBay, केटवा की, इस तरह खरीदार तो इसकी पूरी दुनिया में, लेकिन जो टॉप 3 मार्केट है ना, तो वो जो है ना टॉप पे अमेरिका आता है, उसके बाद यूरोप, चाइना और फिर चाइना। इन तीनों ममालिक में इनके खरीदार बहुत ज़्यादा जाते हैं। रोड का एक्सेस नहीं है, पैदल लोग यहाँ से खच्चर पे सामान लाद के ले जाते हैं। बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे निज़ाम कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए वहाँ अभी भी देसी सिस्टम पे काम करते हैं। तो एक डिफ़िकल्ट कंडीशन में काम करके हुकूमत के ऊपर बोझ नहीं बन के अपने तौर पे कोशिश करते हैं कि कुछ कमाए और अपना गुर्बत मुकाए। प्रॉपर वहाँ पे रिसर्च नहीं है, कोई आके ये नहीं बता सकता कि इस पैकेट में आपके सामने माल आएगा। बस एक रिस्क के लिए हम काम करते हैं अनदेखी। तो किसी के नसीब में हो अल्लाह उसको देता है, किसी के नसीब में ना हो फिर वो मायूस वापस आता है माइन से। हमारे माइंड में उम्मीद थी, लेकिन वो माइंड भी आया था, थोड़ा बहुत उसमें सिंपल्स पड़े थे, लेकिन खाली निकला वो माइंड। पहले ज़माने में तो ज़मीन में आम खाम मिलता था लोगों को आराम से, बेलचे पे मतलब कटाई का तो आम खाम माल निकलता था, पहले बहुत निकलता था। अभी थोड़ा कम हुआ है। 400-500 फुट अंतर सुराख है, उधर से धमाके करके मतलब रिस्क काम करें हम। बस बहरहाल इस साल कोई उम्मीद तो नहीं रही है, लेकिन बस 2-4 दिन और काम करेंगे। अगर अल्लाह ने दिया तो बहुत कुछ मिल सकते हैं, लेकिन नहीं मिला तो बस कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा तो हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है।